प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक घर में अगर शौहर की आंखों से आंसू बह जाएं, तो वो लम्हा सिर्फ रोने का नहीं बल्कि किस्मतों के पलटने का इशारा भी बन सकता है। जी हाँ, कभी कभी एक मर्द के दिल से निकली हुई आह आसमान के दरवाजे खोल देती है और वो रोना अल्लाह के खजाने से ऐसी बारिश बरसाता है जो सिर्फ पानी की नहीं बल्कि रिज़्क, सुकून, रहमत और दौलत की बारिश होती है। लेकिन याद रखो, ये वो रोना नहीं जो कमजोरी की अलामत हो, ये वो आंसू हैं जो रब के हुजूर तौबा और शुक्र के साथ बहते हैं। मगर संभल जाओ, अगर यही आंसू शिकायत, नाशुक्री और जुल्म के रद्द-ए-अमल में निकले तो वही रोना तुम्हारे घर की बुनियादें हिला देता है। दुनिया का सबसे खतरनाक लम्हा वो है जब एक शौहर अपनी बीवी की किसी बात, रवैये या बेकदरी से रो पड़े, क्योंकि उस वक्त आसमान और जमीन के फरिश्ते भी गवाह बन जाते हैं और फिर या तो वो घर रहमतों का गहवारा बन जाता है या बर्बादी का ठिकाना। याद रखो, शौहर का रोना कभी मामूली नहीं होता। ये या तो जन्नत के दरवाजे खोल देता है या जहन्नम के रास्ते को करीब कर देता है। तो सोच लो, तुम अपने घर के लिए कौन सा दरवाजा खुलवाना चाहती हो। मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि अगर मर्द वहां अपने आंसू बहा दे तो तकदीर की स्याही भी सुनहरी हुरूफ में बदल जाती है। किस्मत के जवाल पजीर सितारे भी आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचते हैं और बंद नसीब के दरवाजे यूं खुल जाते हैं जैसे कभी बंद ही न थे। मगर सवाल ये है कि वो लम्हे कौन से हैं और क्यों इन आंसुओं में इतनी ताकत छुपी होती है कि किस्मत भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। याद रखना, ये राज तुम्हारी सोच बदल देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, दौलत हमेशा बरकत की निशानी नहीं होती, कभी ये आजमाइश की सबसे बड़ी शक्ल बनकर आती है। याद रखो, जिस घर में दौलत ज्यादा आती है वहां अल्लाह ताला का इम्तिहान भी सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये ज्यादा रिज़्क महज तुम्हारी अय्याशी या शान ओ शौकत के लिए नहीं बल्कि इसमें गरीब, यतीम और मोहताज का हिस्सा रखा गया है। अल्लाह किसी को कम देता है ताकि वो शुक्र सीखे, सब्र करे, और किसी को ज्यादा देता है ताकि वो इन नेमतों में से बांटे। मगर अफसोस, अक्सर लोग ये हकीकत भूल जाते हैं और समझ बैठते हैं कि ये सब उनकी मेहनत या काबिलियत का नतीजा है। जब अमीर गरीब का हिस्सा रोक लेता है तो याद रखो, वो दौलत जो आज तुम्हारे घर में सैलाब की तरह बह रही है, कल खुश्क साली की तरह खत्म भी हो सकती है। अल्लाह का निजाम बड़ा हैरान कुन है, वो देता भी है और छीन भी लेता है ताकि इंसान को समझ आ जाए कि दौलत का असल मकसद संभाल कर रखना नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूका पर खर्च करना है। यही राज है खुशहाल जिंदगी का और यही वो उसूल है जो हर साहिबे दौलत को अपना लेना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब दौलत तो होगी मगर सुकून, बरकत और इज्जत सब छिन जाएगी। मेरी प्यारी बहनों जो यहाँ मेरी आवाज सुन रही हैं, खुदारा मेरा ये बयान सुनने के बाद अपने शौहरों को, अपने भाइयों को और अपने बेटों को जरूर सुनाएं। हो सकता है कि ये चंद बातें उनकी जिंदगी का रुख बदल दें और तुम्हारे घर में वो बरकतें उतर आएं जिनका तुमने कभी ख्वाब भी न देखा हो। याद रखो, कभी कभी अल्लाह का पैगाम किसी और के जरिए पहुंचता है और वो एक लम्हा जिंदगी भर का नसीब बदल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहले मौके के बारे में। वो पहला लम्हा जब अगर कोई मर्द अपने रब के सामने रो दे तो उसके घर में दौलत की बारिश बरसती है, और ये बारिश महज माल की नहीं बल्कि सुकून, इज्जत, अजमत और खुशहाली की बारिश होती है। ये मौका है रात के आखिरी पहर का, जब पूरी दुनिया खामोश सो रही होती है और इंसान तन्हाई में अपने रब के सामने हाथ उठाता है, अपनी कमजोरी बयान करता है, अपनी टूटी हुई उम्मीदें समेटकर अल्लाह के कदमों में रख देता है। मेरे नबी ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकार कर कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे बख्श दूं? सोचो, ये वो वक्त है जब बादशाह ए हकीकी खुद पुकार रहा है, और अगर उस वक्त तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकल जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता बल्कि अर्श के करीब महफूज हो जाता है, और उसके बदले में अल्लाह तुम्हें ऐसा नवाजता है कि दौलत तुम्हारे पीछे दौड़ती है। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम अपने रब के सामने अपनी हाजत पेश करते हो
तो अपनी जरूरत को ऐसे बयान करो जैसे प्यासा कुएं के पास पानी बयान करता है। ये कितना बड़ा राज है। जैसे प्यासे को पानी की एक बूंद भी जिंदगी दे सकती है, वैसे ही रब के सामने बहाया गया एक खालिस आंसू तुम्हारी तकदीर में जिंदगी भर की खुशहाली लिख सकता है। देखो, बारिश का पहला कतरा जब जमीन को छूता है तो मिट्टी खुशबू देने लगती है। इसी तरह दुआ का पहला कतरा जब अल्लाह के अर्श को छूता है तो तुम्हारी किस्मत की मिट्टी से खुशबू उठने लगती है और फिर वो खुशबू तुम्हारे रिज़्क को खींच लाती है। ये सिर्फ कागजी बात नहीं, ये सदियों का तजुर्बा है कि जो रात के आखिरी पहर रोए, अल्लाह उसे सिर्फ नवाजता ही नहीं बल्कि उसकी औलाद तक को नवाज देता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक़्त को जाया मत करो। रात के आखिरी हिस्से में उठना मुश्किल है, मगर याद रखो, हीरा भी जमीन की गहराई में दबे होने के बाद ही कीमती बनता है। तुम्हारी रात का ये जागा हुआ लम्हा तुम्हारे नसीब को हीरा बना देता है। अगर तुम चाहते हो कि दौलत तुम्हारे घर में हमेशा बरसती रहे, इज्जत कभी कम न हो और तुम्हारी दुआएं कभी रद्द न हो, तो रात के आखिरी पहर रब के सामने रो दो। इस रोने में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यही रोना तुम्हें दुनिया के सबसे मजबूत इंसान में बदल देता है, क्योंकि जिसका सहारा अल्लाह हो उसे कोई नहीं गिरा सकता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो एक ऐसी हिकायत जो दिल को भी छू ले और जिंदगी का रुख भी बदल दे। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और शाम को थका हारा घर लौट आता। उसकी जिंदगी बड़ी तंगदस्ती में गुजर रही थी। गुर्बत उसके घर का ऐसा मेहमान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर उस लकड़हारे की एक आदत सबको हैरान करती थी। वो हर रात जब सब सो जाते, चुपके से उठता, वुजू करता और अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता। रात का वो वक्त जब आसमान सितारों का कालीन बिछाए, चांद अपनी नरम रोशनी जमीन पर बरसाता, ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से आती और पूरा गांव खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा होता। उस खामोशी में लकड़हारे के कच्चे मकान से हिचकियों और सिसकियों की आवाज आती। वो हाथ उठाकर कहता, ऐ मेरे रब, मेरा दामन खाली है, मेरी झोली खाली है, मगर मेरा यकीन तेरे वादों से भरा है। आंसू उसके रुखसारों से बहकर जमीन पर गिरते और वो जमीन गवाह बनती उसकी दुआ की। महीने गुजरते गए और एक दिन ऐसा आया कि जंगल के बीच लकड़ी काटते वक्त उसके कुल्हाड़े की जर्ब जमीन पर लगी और वहां से एक पुराना संदूक निकला। संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के, पुराने जेवरात और कीमती नुमाया सामान निकला। उसकी जिंदगी यकदम बदल गई। झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत घर, फटे कपड़ों की जगह उम्दा लिबास, खाली बर्तनों की जगह भरी हुई अलमारियां। मगर सबसे बड़ी दौलत जो उसे मिली वो ये थी कि उसके दिल से गुरूर और खुदगर्जी मिट गई। वो हर रोज गांव के गरीबों के लिए खाना पकवाता, यतीम बच्चों के लिए कपड़े सिलवाता और जरूरतमंदों के लिए अपना दरवाजा खुला रखता। जब लोगों ने उससे पूछा कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, वो मुस्कुरा कर कहता, ये सब रात के आखिरी पहर बहाए गए आंसुओं की कमाई है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि रात के आखिरी हिस्से में बहाए गए आंसू किस्मत का रुख बदल देते हैं, क्योंकि वो सीधे अर्श तक पहुंचते हैं। और याद रखो, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए दूसरों के लिए भी देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरे मौके के बारे में। और ये मौका इतना कीमती है कि अगर घर का कोई भी मर्द उस वक्त आंसू बहा दे तो अल्लाह के हुक्म से उसके घर में रिज़्क की ऐसी बारिश बरसती है कि तंगी के दरवाजे टूट जाते हैं, महरूमी की दीवारें गिर जाती हैं और खुशहाली का नूर पूरे घर को घेर लेता है। ये मौका है जब मर्द अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा करते हुए रोए। याद रखो, आज के मुआशरे में मर्द अपने गुनाहों को मामूली समझकर हंस देता है, या फिर ये सोचकर कि मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, रोजा रख लेता हूँ, बाकी छोटे मोटे गुनाह माफ हो जाएंगे, अपने दिल को धोखा देता है। लेकिन हकीकत ये है कि गुनाह दिल पर ऐसे काले धब्बे लगा देते हैं जैसे आईने पर धूल जम जाए, और जब तक ये धब्बे आंसुओं से न धुलें, दिल में न सुकून आता है, न रिज़्क में बरकत आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
जो बंदा गुनाह करे फिर वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़े और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ एक राज है। ये माफी तब खास बरकत लाती है जब दिल टूट कर रोए, आंखों से सच्चे आंसू निकलें और जबान आजिज़ी से कह उठे, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे। हजरत हकीम लुकमान ने कहा था, बेटा, आंख का सबसे कीमती मोती वो आंसू है जो बंदा अल्लाह के खौफ से बहाए। ये आंसू आम पानी नहीं, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला वो राज है जिससे आसमान के खजाने खुल जाते हैं। जैसे खुश्क जमीन पर बारिश बरसने से खेत लहलहा उठते हैं, वैसे ही तौबा के आंसू तुम्हारे रिजक को सब्जा शादाब कर देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो, एक मर्द रात की तन्हाई में सजदे में झुका हो, अपने गुनाहों का बोझ दिल पर लिए, अपने रब के सामने रो रहा हो, उसके आंसू मुसल्ले पर गिर रहे हों। इस मंजर पर फरिश्ते भी गवाह बनते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और वो घर जिसमें कभी तंगी थी, वहां अल्लाह ऐसी बरकत नाजिल करता है कि हर दिन खुशी का दिन बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनाती हूँ। पुराने जमाने की बात है। किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ा कारीगर रहता था, जिसके हाथों से लकड़ी के ऐसे कमाल के फनपारे बनते कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसके घर में तंगी आ गई, काम रुक गया, ग्राहक आना छोड़ गए। लोग हैरान थे कि वो जो हाथ कभी बरकत का झरिया थे, आज खाली क्यों हैं। एक दिन गांव का एक नेक बुजुर्ग उसके पास आया और कहा, बेटा, बता, क्या तूने कभी अपने गुनाहों पर रोते हुए अल्लाह से माफी मांगी है? बूढ़े कारीगर ने सर झुका लिया और बोला, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, मगर आंख से कभी गुनाह पर आंसू नहीं बहाए। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, जैसे धुएं से आईना कितना ही कीमती हो मगर धुंधला हो जाता है, वैसे ही गुनाहों से दिल अंधेरा हो जाता है, और जब तक सच्चे आंसुओं से इसे न धोया जाए, इसमें बरकत का अक्स वापस नहीं आता। उस रात कारीगर ने तन्हाई में वुजू किया, मुसल्ले पर बैठा और बरसों के गुनाह याद करके रो पड़ा। उसके आंसू इतने खालिस थे कि लगा मुसल्ला भी गवाही देगा। सुबह हुई तो एक पुराना ग्राहक आया और बड़ा ऑर्डर दे गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद दिनों में उसका घर फिर से रिजक से भर गया। वो समझ गया कि असल दरवाजा ग्राहक नहीं, अल्लाह का है, और वो तब खुलता है जब मर्द अपने गुनाहों पर टूट कर रोए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे मुआशरे में मर्द गुनाहों को हंसी मजाक में टाल देते हैं, दिल की सख्ती को ताकत समझते हैं। मगर याद रखो, जो दिल अल्लाह के खौफ से नरम न हो, उस पर बरकत उतरना मुश्किल है। ताकत ये नहीं कि आंसू रोक लो, असल ताकत ये है कि गुनाहों पर रोकर अपने रब को मना लो। अगर तुमने अपने गुनाहों पर एक बार टूट कर रोना सीख लिया तो यकीन जानो, तुम्हारा रिजक भी बदलेगा, तुम्हारी किस्मत भी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब तीसरे मौके की बात सुनो। वो लम्हा जब घर का कोई भी मर्द अगर माँ या बाप के सामने आजिज़ी के साथ रो दे, उनके हाथ थाम कर अपने लिए दुआ मांगे, उनके कदमों के पास बैठकर दिल का बोझ उंडेल दे, तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जमीन की सख्तियां नरम पड़ती हैं और रिजक की राहें ऐसी रोशन होती हैं जैसे अंधेरे में चराग अचानक जल उठे। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हम वालिदैन की खिदमत को तकाजा समझते हैं, नेमत नहीं। हम वीडियो कॉल पर रस्मी हाल चाल पूछकर समझते हैं कि हक अदा हो गया, और जब उन बूढ़े हाथों में कपकपी, निगाह में नमी और दिल में उदासी बसी होती है तो हम उसे मिजाज कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि वही नमी अगर तुम्हारी आस्तीन पर गिरे, तुम्हारी पलकों से मिले और तुम इस पर रो पड़ो, तो ये आंसू सिर्फ जज्बात नहीं रहते, ये तुम्हारे नाम हो जाने वाली दुआओं के खामोश परवाने बन जाते हैं। और इन्हीं परवानों के दम से घरों में वो अमान, वो आसाइश और वो फराकी उतरती है जो सिर्फ कमाई से नहीं मिलती। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, यानी जिसने माँ को रजी कर लिया उसके लिए जन्नत की राह आसान हुई, और जिसने बाप को रजी कर लिया उस पर रब रजी हुआ। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे कि वालिदैन के लिए बहाया हुआ आंसू दिल की सख्ती को नरम करता है और दुआओं की तासीर को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि ये आंसू तकब्बुर को धोकर आजिज़ी की खुशबू बिखेर देते हैं।
समझने की मिसाल लो, जैसे पानी की टंकी भरी हो मगर नल के मुंह पर मैल जम जाए तो बहाव रुक जाता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे मंसूबे और तुम्हारी सलाहियत टंकी की तरह भरी हुई हो सकती है, मगर वालिदैन की नाराजगी का मैल नल पर जम जाए तो रिजक टपकने लगता है, बहता नहीं। जब बेटा माँ बाप के सामने रोता है, माफी मांगता है, उनके कदम चूमता है तो वो मैल उतर जाता है, नल खुल जाता है और बरकत का पानी एकदम से बहने लगता है। ये रोना कमजोरी नहीं, ये तो वो कौवत है जो टूटे रिश्तों को जोड़ देती है और बंद नसीब खोल देती है। फलों से लदी खजूर की शाखा को देखो, वजन बढ़ता है तो वो गुरूर नहीं करती, झुक जाती है, और इसी झुकने में उसकी शान है। इसी झुकने से हाथों को फल मिलता है। आदमी जब वालिदैन के आगे झुकता है, आंखें भीगती हैं, हाथ कांपते हैं, जबान कहती है अम्मी मुझे माफ कर दें, अब्बा मेरे लिए दुआ करे, तो फरिश्ते इस मंजर के गवाह बनते हैं। रहमत उस घर का पता लिख लेती है और फिर इसी झुकने से बाजार के दर खुलते हैं, मौके हाथ आते हैं, फैसलों में हिकमत आती है। देखने को तो यही तनख्वाह, यही दुकान, यही हुनर होता है, मगर उसके नतीजे में आने वाली वुसअत बदल जाती है। खाली कश्ती वही रहती है, मगर हवा का रुख तुम्हारे हक में हो जाता है। आज की दुनिया में कितनी बीवियां शौहरों को वालिदैन से अलग कमरे, अलग घर और फिर अलग शहर तक धकेल देती हैं। कितने बेटे बुढ़ापे में माँ बाप को तन्हा चाय के कप के साथ छोड़कर समझते हैं कि हमने बड़ा स्टेटस पा लिया है। सुन लो, वालिदैन की आह दिलों के शीशा को बाल डाल देती है और उनकी दुआ टूटी तकदीर को जोड़ देती है। घर के मर्दों, अपनी शामों के शोर, स्क्रीन की चमक और दोस्तों की महफिलों से एक घड़ी निकालो। माँ की पेशानी चूमो, बाप के हाथ दबाओ, जो बन पड़े खदमत करो, और अगर बात कहीं से बिगड़ गई है तो आंखें भर लो। यही नम आंखें तुम्हारे लिए रोशनी लिख देंगी। और ऐ बहनों, अपने घरों में इस झुकने की रिवायत जिंदा रखो। शौहरों को माँ बाप के कदमों तक ले जाओ, क्योंकि जिस घर में वालिदैन के लिए आंसू बहते हैं वहाँ रिजक अधूरा नहीं आता, वहाँ दौलत आकर रुकती है, वहाँ इज्जत आकर जमती है और वहाँ रहमत आकर बसेरा करती है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो हर नौजवान, हर मर्द और हर सुनने वाले की जिंदगी बदल कर रख देगी। वो कहानी कुछ यूं है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका एक ही बेटा था और वो बेटा शहर में नौकरी करता था। माँ के झुर्रियों भरे चेहरे पर हर शाम उसी का इंतजार लिखा होता। जैसे सूरज डूबने से पहले आसमान पर आखिरी रोशनी ठहर जाती है। बरसों गुजर गए, बेटा खत में पैसे भेजता लेकिन खुद कभी ना आता। गांव वाले अक्सर कहते, बीबी तुम्हारा बेटा बहुत कामयाब है, दौलत वाला है, तुम्हारे पास जरूर आएगा। माँ मुस्करा देती, लेकिन दिल के अंदर एक टूटा हुआ चरागा जलता रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि बेटे को बड़ी तरक्की मिली है और वो कार में आ रहा है। माँ ने दिल में सोचा, शायद आज वो मुझे सीने से लगा लेगा, शायद आज वो मेरे आंसू पोंछ देगा। शाम को बेटा आया, लेकिन दरवाजे पर रुककर सिर्फ इतना कहा, अम्मी मैं जल्दी में हूँ, शहर वापस जाना है, ये कुछ पैसे रख लें। माँ ने पैसे लिए, पलकों पर नमी जम गई, लेकिन जबान खामोश रही। बेटा चल दिया। गाड़ी का धुआं गांव के आसमान में घुल गया और माँ आहिस्ता आहिस्ता कमरे में लौट गई। महीनों बाद शहर में बेटे का कारोबार डूबने लगा। हर तरफ नुकसान, हर दरवाजा बंद, हर रिश्ता बेवफा। एक रात वो बेचैन होकर गांव आया, माँ के कदमों में बैठ गया और पहली बार टूटकर रोने लगा। उसके आंसू माँ के घुटनों पर गिरते गए और माँ ने अपने कांपते हाथ उसके सर पर रख दी। उस लम्हे जैसे आसमान की खामोशी टूट गई, रहमत बारिश की तरह बरसने लगी और बेटे के दिल का बोझ उतरने लगा। चंद महीनों में उसका कारोबार न सिर्फ संभल गया, बल्कि पहले से कई गुना बढ़ गया। उसने माँ से पूछा, अम्मी ये कैसा मौजज़ा हुआ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये तेरे आंसू थे जो मेरे कदमों पर गिरे और वो मेरे दिल के दरवाजे खोल गए। जब माँ का दिल रजी हो जाए तो रब का खजाना खुल जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हिकायत सुनकर समझ लो, तुम्हारी दौलत तुम्हारे हुनर से नहीं, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे मंसूबों से नहीं, बल्कि तुम्हारे वालिदैन की खुशी और उनके लिए बहाए हुए आंसुओं से जुड़ती है। जो बेटा वालिदैन के सामने झुकना सीख गया, उसके लिए जिंदगी झुककर रास्ता देती है।
मेरे नौजवान भाइयों, याद रखो, दौलत के पीछे अंधा दौड़ना आसान है, लेकिन वालिदैन की दुआएं कमाना सबसे मुश्किल और कीमती काम है। आज के दौर में अक्सर नौजवान समझते हैं कि माँ बाप को महंगे तोहफे दे देना ही काफी है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि वालिदैन को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे वक़्त, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे अदब की है। जो बेटा या बेटी अपने वालिदैन के लिए वक्त निकालता है, उनकी बात सुनता है और उनके सामने आजिज़ी से झुकता है, वो न सिर्फ दुनिया में कामयाब होता है बल्कि आखिरत में भी सरखरू होता है। याद रखो, वालिदैन की आंखों में खुशी और दुआ तुम्हारी किस्मत का वो कीमती खजाना है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत की बारिश बरसाए। आपके शौहर आपके लिए मोहब्बत का पहाड़ बन जाए, आपके बेटे आपके साए तले जन्नत की खुशबू बन जाएं और आपके घर हमेशा खुशियों से भरे रहें। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस पैगाम को जरूर अपने शौहरों, बेटों और भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जिंदगियों में भी मोहब्बत, दौलत और रहमत की रोशनी उतर सके। शुक्रिया।